हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे इंग्लिश के फर्स्ट स्लाइड की पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इट इज़ बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। सो ये इसमें पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला आपको दिख रहा है, सेकंड लाइन में है शुक। शुक का मतलब होता है शेक या फिर हिलाना, ठीक है। उसके बाद हैमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका रुइड। रुइड का मतलब होता है रिग्रेटफुल, यानी कि कोई पछतावा करना किसी चीज़ पे, ठीक है। सो ये आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। अब हम समझ लेते हैं कि ये पोएम किस बारे में है, ठीक है। ये पोएम ये सिग्निफाई करती है बैड ओमेंस को, ठीक है। हम जो अंधविश्वास रखते हैं, जैसे अगर एक कैट रास्ता क्रॉस कर रही है तो हम कहेंगे अब शगुन हो गया, ठीक है, ये शुभ नहीं है, सो इसको हम बैड ओमन मान लेते हैं। तो ऐसी ही चीज़ें हैं, इसीलिए यहाँ पे देखो आप क्रो को यूज़ किया गया है और हैमलॉक ट्री को यूज़ किया गया है। ये दोनों ही जो चीज़ें हैं वो एक बैड ओमन मानी जाती है, बुरी चीज़ मानी जाती है। जैसे क्रो को फॉर डेथ एक यूज़ किया जाता है, डेथ और फियर इससे सिग्निफाई किया जाता है। और हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री होता है। इसमें ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। इसमें है कि जो पोएट हैं वो बहुत ही बैड मूड में थे, ठीक है। बुरे दिन से गुजर रहे थे, उनका दिन अच्छा नहीं था वो। सो ये कैसे पता चला हमें कि वो बैड मूड में? अब ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको बताया कि क्रो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हेमलॉक ट्री हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें उनने यूज़ करी, उससे पता चल रहा है कि वो बैड मूड में थे, उनका दिन जो था वो बुरा चल रहा था। एक हेमलॉक ट्री पे ना स्नो की जो परत जम गई थी, ठीक है, स्नोफॉल हुआ था, उसके जो हेमलॉक ट्री था उस पर बर्फ़ जम गई थी, ठीक है। तो क्या हुआ, एक क्रो वहाँ से गुजर रहा था, ठीक है, अनइंटेंशनली, ठीक है। उसके विंग से, उसके फेदर से क्या हुआ कि जो स्नो थी वो गिर गई, कुछ स्नो गिर गई, या कह सकते हो स्नो की डस्ट, क्योंकि डस्ट ऑफ स्नो यूज़ किया गया आप देखो, और टाइटल भी डस्ट ऑफ स्नो ही है आपकी पोएम का। तो डस्ट ऑफ स्नो की कुछ डस्ट वहाँ पे पोइट पे गिर गई, ठीक है। सो क्या यही जो आपका फर्स्ट स्टैंजा है ना, छोटा सा 4 लाइन का, उसमें यही बोला है कि जो जैसे ही क्रो के फेदर के द्वारा जो डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिरी, मेरा जो मूड था वो चेंज हो गया, ठीक है, काइंड ऑफ चेंज हो गया, मेरा मूड बिल्कुल चेंज हो गया। और मेरे कुछ सम पार्ट ऑफ माई डे जो मैंने ख़राब कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, रिग्रेटफुल होके, ठीक है। ही वॉज इन बैड मूड, तो वो उसको जो भी चीज़ें उसने गलत की, अच्छी की, उसका वो पछतावा कर रहा था, ही वॉज रिग्रेटफुल। क्या हुआ कि उसका जो बाकी का दिन था वो सेव कर लिया, ठीक है। बाकी का दिन उसका जो मूड था वो चेंज हो गया, ठीक है। ये चीज़ दिखाई गई है कि कैसे एक छोटे से इंस्टेंस से उसका जो मूड था वो तुरंत चेंज हो गया। इंस्टेंस मतलब छोटी सी कोई घटना हुई, छोटी सी कोई चीज़ हुई, उससे उसका जो मूड था वो बिल्कुल चेंज हो गया। वो पूरे दिन क्या था, बहुत ही बैड मूड में था, ठीक है, और रिग्रेटफुल था, हर चीज़ के बारे में सोच रहा था एंड ऑल दैट। लेकिन जैसे एक क्रो ने उस पर वो डस्ट ऑफ स्नो गिराई, वैसे ही उसका मूड क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। सो ये थी आपकी पोएम। बहुत छोटी सी पोएम है और इजी टू अंडरस्टैंड भी है, आप इजीली आप इसको समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसकी राइमिंग स्कीम मैं आपको बता देती हूँ। इसकी राइमिंग स्कीम है ABAB, ठीक है। और इस पोएम में जो मेन जो सेंट्रल आइडिया अगर पूछें कि सेंट्रल आइडिया आते हैं बेसिकली क्वेश्चंस में, तो वो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल आइडिया क्या है। सेंट्रल आइडिया ये है कि जो पोएम है उसमें आपको ये बताया जा रहा है कि कैसे जो हम छोटी छोटी चीज़ों पे विश्वास कर लेते हैं, ठीक है, अंधविश्वास कर लेते हैं, विश्वास से ज़्यादा अंधविश्वास कर लेते हैं कि अगर कैट क्रॉस कर रही है तो वो गलत है, ठीक है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बहुत सारे अनगिनत अंधविश्वास हैं जो हम लोग पाल के चलते हैं, हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन उस चीज़ से किसी का मूड चेंज हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है वो हमने पोएम में पढ़ा, ठीक है, कैसे जो पोएट है उसका मूड चेंज हो गया, ठीक है। तो ये सारा इस पोएम में था। सो आई होप आपको ये पसंद आया हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।